प्रबोधनी एकादशी हुआ है कि जिस दिन भगवान, इसकी कथा में आपको सुना रहा हूँ, बामन भगवान राजा बलि के यहाँ से इसी दिन वह प्रस्थान करते हैं। अद्भुत बड़ी कथा है, आप सब जानते हैं। पदान त्रीण दैतेन्द्र संहितानि पदामम। भगवान बामन ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी, जिसमें भगवान ने 1 पग धरती में ऊपर का और 1 पग में नीचे का, और तीसरे चरण में उन्होंने राजा बलि के शरीर का नापन कर लिया। और भगवान इतने खुश हो गए और कहा, राजन हम तुम्हारे ऊपर इतने प्रसन्न हैं कि अब तुम हमसे कुछ मांग लीजिएगा। राजा बलि की आंख में आंसू आ गए। कहा, भगवान आप देना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे पर आप खड़े रहिए, जब मैं घर के बाहर निकलूं तब भी आपका दर्शन, और घर के अंदर प्रवेश करूं तब भी मुझे आपका ही दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा कि 4 महीने में तेरे दरवाजे पर रहूंगा। तो आज भी भगवान चातुर्मास में 4 महीने राजा बलि के दरवाजे पर रहते हैं। जो भी कोई भगवान बामन और राजा बलि की इस कथा को सुनेगा, वाल्य यस संचितम पापम यौवने वार्धके तथा, बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में जो भी कोई पाप हुआ है, 7 जन्म कृतम पापम स्वल्पम वा यद्वा बहु, चाहे बड़ा पाप हो चाहे छोटा, 100 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाएंगे। इतना बड़ा भैया महात्म्य इस कथा का है। भगवान वामन और राजा बलि के चरित्र का वर्णन किया गया है। राजा बलि भगवान के चरणों में शरणापन्न हो गया है। चरण धो करके उसने चरणोदक लिया, ईश्वर ने अपना चरण उसके मस्तिष्क पर रख दिया। कितना बड़ा भाग्यशाली, कितना बड़ा भाग्य राजा बलि का रहा है, जिसकी देहली पर आज भी भगवान चौमासा करने के लिए जाते हैं। कितना ही भाग्य की बात है, जिस बलि को माता लक्ष्मी ने स्वयं अपना भाई बनाया, और भाई बनाया ही नहीं, उसके कलाई के ऊपर मैया ने जाकर के राखी बांधी। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन बदनामी रक्षे माचल माचला। आज भी दान के साथ राजा बलि का नाम जुड़ गया, और उसे क्या कहने लगे, बलिदान, बलिदान कहने लगे, बलि का नाम जुड़ गया भैया। तो आज के दिन, एकादशी के दिन, राजा बलि और भगवान बामन की कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। इससे भगवान हमारी देहली दरवाजे को कभी छोड़ करके नहीं जाते। तो आप ये व्रत कथा की महिमा आप सुन रहे हैं, राजा बलि और भगवान बामन की ये कथा, जिसमें भगवान उनके द्वारपाल चौकीदार जाके बन गए। यत फलम सर्वतीर्थेषु सर्वदा निश्चित फलम तत्फलम कोटि गुणतम दत्वार्थम बोधवासरे। कहते हैं कि सर्वप्रबोधनी एकादशी में इतना पुण्य मिल जाता है जो संपूर्ण तीर्थ और सभी दान करने पर भी प्राप्त न होता हो। इतने बड़े फल की महिमा गुरु पूजा तथा कार्य भोजना दक्षिणादि भी दक्षिणाभिष देवर्षि तुष्टतम चक्रपाणिना। ये दिन गुरुदेव की पूजा करके और ब्राह्मणों को फलियार करके दूसरे दिन उन्हें भोजन करा करके अपना व्रत खोलना चाहिए। नवदा तुलसी भक्ति एक कुर्वन्ते दिने दने, 9 तुलसी के वृक्ष लगाए जाएं। योगोट सहस्राणी तमते सुकृतम मुने। करोड़ों जन्मों में जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उतना फल ये मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी महिमा भैया वर्णित की गई है। जिसके द्वारा रोपी गई तुलसी अपनी शाखाओं और प्रशाखाओं के साथ बढ़ती है, वैसे ही लोगों की वंश वृद्धि बढ़ती है। इस दिन तुलसी आरोपणे की भी बड़ी महिमा है। तुलसी का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी विवाह करने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म्य है। तो आपने हर प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। अगली वीडियो में देखिए कि पारण कौन सी तारीख का है, क्योंकि व्रत का पारण कर लिया जाता है तो अनजान में होने वाले अपराध समाप्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे शेयरिंग जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, तुलसी मैया की जय हो।